तो देखिए इसकी कटाफ कितनी जाएगी वो मैं आप लोगों को पहले धरना प्रदर्शन के बाद में आप जूनियर असिस्टेंट 3284 वालों की कुछ सुनी है, रिजल्ट बोला आया है। तो आयोग ने ये बोला था, देखो कटाफ के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आयोग ने ये बोला था कि अगस्त लास्ट तक मैं आपका रिजल्ट दे दूंगा 5512 का। ये बोला है, अब ऐसा कंफर्म नहीं उन्होंने बोला कि अगस्त लास्ट तक दे दूंगा। की बात करूं तो देखो 19 20 21 22 कटाफ आपकी जब बढ़ती जब इसमें टाइपिंग नहीं होती तब। हां तो मैं एक एनालिसिस के थ्रू आपको बता सकता था कि भाई मेरे 21 22 जो अलग एग्जाम में ट्रेंड है वो आपको इसमें भी देखने को मिल सकता था। आप लोगों को जैसे 2 से 3 नंबर जो है हर किसी कैंडिडेट को कुछ क्वेश्चंस के मिले थे जो मिसप्रिंट या आयोग की उसमें गलती थी, तो आयोग ने 2 से 3 नंबर हर कैंडिडेट को दिए। हेलो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5512 और जूनियर असिस्टेंट 3284 को धरना प्रदर्शन के बाद आयोग ने क्या जवाब दिया है, एकदम ऑथेंटिक आप लोगों को जानकारी दूंगा। देखिए आयोग तो दबाव में तो आया है, धरना प्रदर्शन के बाद इन्होंने कैलेंडर भी जारी किया है। तो इन्होंने भाई 3284 वाले हैं तो इनकी टाइपिंग डेट भी इन्होंने जारी कर दी है, लेकिन प्रस्तावित रखी है दिसंबर में। बोले टाइपिंग में ले लूंगा, दिसंबर में टाइपिंग ये ले लेंगे। अच्छा सर, जूनियर असिस्टेंट 5512 को लेकर रिजल्ट को लेकर के इन्होंने क्या बताया वो आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। तो देखो इसका जो फाइनल रिजल्ट है कब आपको देखने को मिलेगा, आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी के साथ प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखाऊंगा। क्या सर फाइनल रिजल्ट जैसे अभी एजीटीए का आया, कुछ और रिजल्ट आया जिसमें आपका जो कट ऑफ है वो 20 20 21 21 22 22 नंबर बढ़ा है, और आपने यूट्यूब पे भी देखा है काफी लोग जो है बता रहे हैं कि 20 20 21 21 इसका भी बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो मैं आप लोगों को एकदम जानकारी दूंगा। ज्वाइनिंग कब होगी, रिजल्ट कब देंगे, ये भी आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, जैसे एजीटीए का अभी रिजल्ट आया था तो रिजल्ट ने हर किसी को रुला के रख दिया, इतनी इतनी कट ऑफ बढ़ी थी। लेकिन हाँ, एजीटीए, लेखपाल, बीपीओ इनका एक अलग फंडा है और जूनियर असिस्टेंट का एक अपना अलग फंडा है, इसमें टाइपिंग भी है। बाकी इनमें क्या होता है, टाइपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कब रिजल्ट आएगा, आयोग ने क्या बताया है, कब रिजल्ट देंगे, और 3284 का रिजल्ट कब देंगे, ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो देखिए इसकी कटाफ कितनी जाएगी वो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कटाफ के बारे में। और मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, जैसे आयोग में जब बात रखी गई कि भाई जूनियर असिस्टेंट का 3284 का जो है वो रिजल्ट दीजिए, टाइपिंग कब लेंगे, तो इन्होंने कैलेंडर में फिर प्रेशर में आकर के ठीक बोल दिया कि दिसंबर में मैं आपकी टाइपिंग ले लूंगा। अब 3284 का तो चलो इन्होंने दिसंबर में टाइपिंग लेने की बात की है, लेकिन अब इसका ये रिजल्ट कब देंगे, रिजल्ट इन्होंने बोला है कि ठीक है अब दिसंबर में, इन्होंने पहले तो ये बोला कि दिसंबर अगस्त लास्ट तक दे दूंगा, लेकिन अब दिसंबर में इन्होंने टाइपिंग कैलेंडर निकाला बाद में। कैलेंडर में क्योंकि आयोग इतना घटिया आयोग है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि 5-5 साल में वैकेंसी क्लियर कर रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता आयोग कर क्या रहा है और इसके बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं। इतने बच्चे जाते हैं लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंगता है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन भाई मेरे बहुत धरना प्रदर्शन के बाद में अब जूनियर असिस्टेंट 3284 वालों की कुछ सुनी है, रिजल्ट बोला अगस्त में निकाल देंगे, अभी अगस्त में नहीं देंगे। आपका रिजल्ट ऐसे मान के चलो सितंबर, मिड सितंबर या लास्ट सितंबर तक ही आएगा, क्योंकि दिसंबर में अब इन्होंने प्रस्तावित की है टाइपिंग। लेना चाहते हैं पहले भी ले सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे एजीटीए का, आप लोगों ने देखा होगा, अभी कटाप आप लोगों को बताऊंगा। जैसे एजीटीए है, लेखपाल है, बीपीओ है, ठीक है, लेखपाल है, बीपीओ है, तो इनकी कटाप स्वाभाविक है ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इनकी कंपैरिजन जूनियर असिस्टेंट से करना पॉसिबल, मतलब उतना फेयर तरीका नहीं है। क्यों फेयर तरीका नहीं है भाई, देखो इनमें क्या होता है कि बीपीओ, लेखपाल, एजीटीए, इनमें क्या है, मेंस में बैठे बस जो भी जिसके जितने अच्छे नंबर आए वही लास्ट तक लड़ेगा। लेकिन जूनियर असिस्टेंट में ऐसा केस नहीं है, अगर अच्छे नंबर आए या खराब नंबर आए फिर आपको टाइपिंग भी देनी है। टाइपिंग में देखो जैसे मान लो आपकी 41.25 कट ऑफ गई है, तो इसमें 42 नंबर वाला भी कैंडिडेट फेल हुआ होगा या एग्जाम भी छोड़ा होगा, और इसमें 60 62 61 वाला, 55 वाला, 58 वाला भी कैंडिडेट फेल हुआ होगा। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि नहीं इसकी 20 20 21 21 कटाप बढ़ेगी। यूट्यूब पे काफी लोग हाइप बनाए हुए हैं, नहीं इसकी भी ज्यादा कटाप जाएगी। भाई किस तरीके से, कोई लॉजिक तो बताओ। अगर मैं पिछला ट्रेंड आप लोगों को दिखाऊं, 1262 का ट्रेंड, मैंने खुद इसमें टाइपिंग दी थी, मुझे सीनियरिटी से जो है निकाल दिया गया था। मैंने आरटीआई भी अप्लाई की थी, मैं आपको आरटीआई भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो देखो इसमें क्या किया था इन्होंने, ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी की जो कट ऑफ थी वो इतनी टाइपिंग के लिए कट ऑफ की गई थी, और इंक्रीज आपकी इतनी कट ऑफ हुई थी, फाइनल आपका इतने नंबर पे फाइनल आपका हो गया था। अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड के अनुसार देखूं, अभी ट्रेंड के अनुसार मैं ये भी बताऊंगा कि अभी का ट्रेंड जो जूनियर स्टैंड पे फिट बैठेगा कि नहीं फिट बैठेगा, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो देखो जैसे इसमें क्या है, जनरल की इतनी बड़ी थी, ईडब्ल्यूएस की इतनी, ओबीसी की इतनी, और एससी की इतनी बड़ी थी, एसटी की इतनी बड़ी थी, फीमेल की इतनी कट ऑफ बड़ी थी, तो इतने नंबर पे आपका फाइनल हो गया था। अब बात करते हैं कि 5512 का, तो जैसे आप लोगों को पता है कि 9 वैकेंसी 5369 है। ठीक है, अब इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे टोटल 4.9 टाइम्स स्टूडेंट डीवी के लिए सिलेक्ट हुए थे, उसमें कुछ जो है नहीं गए, अनुपस्थित रहे कि नहीं रहे, अभी इन्होंने कोई ऐसा डाटा पुख्ता नहीं दिया है। तो ऐसा है कि डीबी हो चुकी है, टाइम भी हो गया है, डीबी हुए, लेकिन ये रिजल्ट को लेकर के कोई भी संकेत नहीं दे रहे हैं भाई। अब इसका ये भी बच्चों का सवाल है कि इसका फाइनल रिजल्ट कब देंगे, ज्वाइनिंग कब देंगे। आयोग ने सर क्या बताया है, तो आयोग ने ये बोला था, देखो कट ऑफ के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा।
आयोग ने ये बोला था कि अगस्त लास्ट तक मैं आपका रिजल्ट दे दूंगा 5512 का, ये बोला है। अब ऐसा कंफर्म नहीं उन्होंने बोला है कि अगस्त लास्ट तक दे दूंगा, तो हाँ उम्मीद एक हम लोग लगा सकते हैं लास्ट अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाए, मतलब हो सकता है इस मंथ में आपका रिजल्ट आ जाए, नहीं बनना हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक में दें, ऐसा कुछ पता नहीं। अगर आइए लगा अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में दे देंगे तो ये आपकी अक्टूबर तक ज्वाइनिंग करा देंगे, अक्टूबर तक लास्ट अक्टूबर फर्स्ट नवंबर तक आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, ठीक है। ये रही रिजल्ट और ज्वाइनिंग की बात। 3284 का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कट ऑफ की बात करूं तो देखो 19 20 21 22 कट ऑफ आपकी जब बढ़ती, जब इसमें टाइपिंग नहीं होती तब, हाँ तब मैं एक एनालिसिस के थ्रू आपको बता सकता था कि भाई मेरे 21 22 जो अलग एग्जाम में ट्रेंड है वो आपको इसमें भी देखने को मिल सकता था, लेकिन ये एक तरीके से इलॉजिकल बात हो जाएगी। आपको भी समझ इतनी है, टाइपिंग है, टाइपिंग में अच्छे अच्छे धुरंधर फैल हुए हैं, अच्छे नंबर वाले फैल हुए हैं, कम नंबर वाले भी फैल हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा नंबर वाले ही फैल हुए हैं, कम नंबर वाले फैल नहीं हुए, सब फैल हुए हैं। तो भाई ऑन एवरेज इसकी कट ऑफ बढ़ेगी, 20 20 21 21 कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, मैं भी रहूँगा आप भी रहोगे, देख लेना कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। हाँ अगर प्रीवियस कट ऑफ की बात करूँ तो प्रीवियस इतनी इतनी कट ऑफ बढ़ी थी, और आपने देखा था 5512 में आप लोगों को जैसे 2 से 3 नंबर जो हैं हर किसी कैंडिडेट को कुछ क्वेश्चंस के मिले थे, जो मिस प्रिंट या आयोग की उसमें गलती थी, तो आयोग ने 2 से 3 नंबर हर कैंडिडेट को दिए। तो जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया था, मैं उस कट ऑफ में 2 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ के ले चलता हूं, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा दिए गए। तो जनरल की आपकी कट ऑफ 17.25 बढ़ेगी, और ईडब्ल्यूएस की 13.75, और ओबीसी की 14.25, एससी की 6.25, और एसटी की जो 75 बढ़ी थी पॉइंट वो 2.75 मैं मान लेता हूं, और फीमेल की 6.25 बढ़ी थी वो मैं 8.25 मान के चलता हूं। अब देखो अगर मैं 41.25 में इतनी जोड़ दूं तो 17 41 58 और ये 59, लगभग में 59 नंबर आपकी जनरल के बन रहे हैं, 58 से 59 नंबर, तो आप सेफ सिक्योर हो। हाँ इतनी बात आप लोग जरूर भाई इतना सपोर्ट कीजिएगा, अपनी कैटेगरी जो है और अपने जो नंबर हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि एक रॉ डाटा मिल सके और उस पर सही से एनालिसिस किया जा सके, ठीक है। और अपना जेन्यून भाई डाटा बताना। भाई ईडब्ल्यूएस की 11.75 बढ़ी थी, इसमें 2 नंबर मैं एक्स्ट्रा मान लेता हूँ 13.75, और 41 में 13 जोड़िए 54, और 55 नंबर, ठीक है। ये 2 नंबर का क्या फंडा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं जो कट ऑफ ये बता रहा हूँ, अगर इतने नंबर आपके इस कैटेगरी में बन रहे हैं तो मतलब आप सेफ हो। ओबीसी की बढ़ी थी 12.25, तो मैं 14.25 बढ़ा रहा हूँ, 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी 14 और ये 55 और ये 55.5 की बजाय मैं 57 तक जिसके ओबीसी में है सिक्योर मान के चलो, क्योंकि जनरल की और इसकी एक या 2 नंबर का ही अंतर रहता है, तो ऐसे मान के चलो ठीक है। 55 जिसके नंबर हैं, 55 56 जिनके नंबर हैं, तो वो अपने आप को सिक्योर मान के चले। अगर 55 में 2 नंबर जोड़ दो 57 58 तक नंबर है, अपने आप को सिक्योर मान के चले। एससी की 4.25, तो 6.25 में जोड़ लेता हूँ 47 47.5 48 नंबर अगर एससी के बन रहे हैं तो आप सिक्योर हो। भाई एसटी की बात करें तो अगर आपके 37 नंबर लगभग में बन रहे हैं आप सिक्योर हो, और फीमेल के नंबर आपके बन रहे हैं 49 तक, तो आप 48 मतलब 45 प्लस हैं तो आप सिक्योर हो। और हाँ जो मैंने 2 नंबर ये बताए हैं, अगर इन नंबर से एक्स्ट्रा आपके 2 नंबर हैं तो आप प्योर सिक्योर हो, फिर आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा कट ऑफ सही बताई जा रही हो, सही एनालिसिस किया जा रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, और नीचे एक बटन आता हाइप भी करें, ठीक है। तो देखिए आप अपना स्कोर जरूर बताना। मैंने आप लोगों को जो भी मेरे तरफ से पॉसिबल था वो सारी जानकारी दी है। आपका कब रिजल्ट आएगा और 3284 की टाइपिंग कब होगी वो तो कैलेंडर में दे दी है, लेकिन कैलेंडर में 5512 का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, तो आपका जल्द ही रिजल्ट अब देखने को मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जो हाइप बनाए हुए हैं 20 21 22 23 नंबर का, वो देखिए इलॉजिकल है, लॉजिक के अनुसार आप नहीं बोल सकते हो। बढ़ने को बढ़ सकता है, लेकिन आप खुद सोचो, समझदार हो कि किस तरीके से बढ़ेगा, खुद आप सोच सकते हो, ठीक है। फिर भी वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला, जो बताता हूँ सच बताता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बताता हूँ। जय हिंद।